मंगल भवन अमंगल हारी द्रवमोसो दशरथ अजय बिहारी बोलो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। समस्त भक्तजनों को हमारा सादर प्रणाम। जय सिया राम। जिम यही गावै वेद बुध जाय धरै मुनि ध्यान सोई दशरथ स्वत भगत ते कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। काशी मरते जंतो अवलोकी जासो नाम बल कराओ बिदोकी कोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सर्वे और आतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी जी में मरते हुए प्राणों को देख करके मैं उन्हें राम मंत्र देख करके शोक रहित कर देता हूँ, यानी मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। वे साहु जा सुनामो नर काई जन्म अले के रचते आगदाई सादर सुमिरन जनार करई भावारे दे गोपाल दे उतरई। विवश होकर के बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर के समान गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम से पार कर जाते हैं। रामेश्वर परे माते मां भवानी तहाँ ब्रह्म आते आवे ते तब बानी आस संशय आनत और माई ज्ञाने बिरा के सकले गुण जाही। हे पार्वती, यही परमात्मा श्री रामचंद्र जी उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि को सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सोने सेव के ब्राह्मण जानो बचेना मिट गए सब कोतरा के रचना भैरवपति पद प्रीत प्रतीति दायरोनियासा भावना बेते। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुन करके पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका
प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना यानी जिसका होना संभव नहीं ऐसा मिथ्या कल्पना जाती रही। पौने पौने प्रभु पद कमल गई जोरी पंख रोए पानी बोली गिरी जा बचन बरे मनहु प्रेम रस सान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़ करके और अपने कमल के समान हाथों को जोड़ करके पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोले। शशि कैर मन सुन गिरा तुम्हारी मिटा मोहे सरदा तप भारी तुम कृपाल सब संसार हरे ओ रामेश्वरो पे जाने मोहि परे ओ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी को सुन करके मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु यानी क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाते कृपा आव गाया वो विषादा सुखी भयो प्रभु चारण प्रसादा। अब मोहे आपनी किंकार ज्ञानी यद्यपि सहेजे जड़ना रे अयानी। हे नाथ आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता है और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूं। तथा यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन हूं तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जान करके प्रथम जो पो मैं पूजा सोई कहाओ जो मो पैरे प्रसन्न प्रभु आओ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहते सावरे पूर्वासे। हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान रूप है और अविनाशी है। सबसे रहत और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाते धरे ओ नर तनु के ये तो मोहि समझा ये कहा ब्रस के तो। उमा बच्चन सुनी परम विनीता राम कथा पर प्रेत पुनीता। फिर हे नाथ उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किस कारण से किया? हे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले प्रभु यह मुझे समझा करके कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुन करके और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके सियावर रामचंद्र जी की जय जय। पवन जोते हनुमान जी की जय जय। उमापति महादेव जी की जय जय। बोलो वही सब संतन जी की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय जय जय। श्री सीताराम। समस्त भक्तजनों को हमारा सादर प्रणाम। जय सिया राम।